हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस बाईपास। तो आज हम देखने वाले हैं गणित की पाठ्य योजना। तो शुरू करते हैं इसको। शुरू में ऊपर में आ जाएगा छात्राध्यापक का नाम, कक्षा, विषय और प्रकरण। कक्षा है 5वीं, विषय गणित, प्रकरण है त्रिभुज। इधर दिनांक, दिन, समय एवं कालांश आ जाएगा। शाला का नाम आ जाएगा। फिर सामान्य उद्देश्य से शुरू करते हैं। पहला है छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। दूसरा, छात्रों में गणित के अध्ययन की रुचि जागृत करना। तीसरा, छात्रों में गणित विषय द्वारा मनन, सोचने व समझने की क्षमता का विकास करना। चौथा, छात्र दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को जान पाएंगे। फिर आ जाते हैं विशिष्ट उद्देश्य। पहला, छात्र त्रिभुज के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र त्रिभुज का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा, छात्र त्रिभुज की पहचान कर सकेंगे। चौथा, छात्र विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक शिक्षण सामग्री, त्रिभुज के प्रकारों का चार्ट, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। फिर शिक्षण विधि, तो इसमें तीनों के नाम लिख देंगे जो जो यूज़ कर रहे हैं। प्रयोगात्मक विधि, दूसरी व्याख्यान विधि, तीसरी प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान, छात्रों को रेखा और रेखाखंड की जानकारी पहले से पता है। फिर प्रस्तावना, कॉलम बना लेंगे, एक तरफ छात्राध्यापक क्रिया, एक तरफ छात्र क्रिया। पहला, वह सूक्ष्म चिन्ह जिसकी न कोई लंबाई होती है न ही कोई चौड़ाई होती है। छात्र क्रिया, बिंदु। दूसरा, दो बिंदुओं से मिली आकृति को क्या कहते हैं। छात्र, सरल रेखा। तीसरा, तीन सरल रेखा से बंद आकृति को क्या कहते हैं। इधर समस्यात्मक प्रश्न। फिर उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण तैयार करेंगे, कॉलम बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला, त्रिभुज। छात्राध्यापक क्रिया में आ जाएगा, तीन सरल रेखा से बनी आकृति त्रिभुज है। त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। छात्र क्रिया में छात्र सुन रहे हैं। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा, त्रिभुज के तीन कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। छात्र कॉपी में नोट करेंगे। तीसरा, त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर तथा कोणों के आधार पर। छात्र सुन रहे हैं। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। छात्र सुन रहे हैं। विषमबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तथा एक भुजा समान न हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। छात्र कॉपी में नोट करेंगे। कोणों के आधार पर न्यून कोण और अधिक कोण, इनकी परिभाषाएं दी हुई है। समकोण के बारे में भी लिख देंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला, कौन से त्रिभुज के तीनों कोणों का 60 डिग्री होता है। दूसरा, किन त्रिभुज के कोण 90 डिग्री होता है। तीसरा, किन त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। निरीक्षण कार्य, जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य करने लगे तो छात्राध्यापक निरीक्षण कार्य घूम घूम के करेंगे। फिर गृह कार्य आ जाएगा, इसमें 3 है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। दूसरा, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। तीसरा, किस त्रिभुज का कोई भी कोण 90 डिग्री का होता है। फिर आ जाएगा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में वही ब्लैक पेपर पे लेना है, सिल्वर पेन से लिखना है। छात्राध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण और साइड में दिनांक, दिन, समय एवं कालांश। नीचे हस्ताक्षर आ जाएंगे छात्राध्यापक के, विषय शिक्षक के और पर्यवेक्षक के। धन्यवाद।